बताइए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बताइएगा। केटी पटनायक। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। त्रिपुरा के बताइएगा राज्यपाल। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। नागालैंड के बताइएगा राज्यपाल ला गणेशन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मणिपुर के बताइएगा राज्यपाल अनसुईया उइके। मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कम्बपति। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुमा। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। मेघालय के बताइएगा मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान। मुख्यमंत्री बताइएगा मेघालय के कोनराड संगमा। सिक्किम के बताइए राज्यपाल सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य। मुख्यमंत्री बताइएगा सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा पंजाब के बताइएगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश के बताइएगा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बताइएगा इसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के राज्यपाल बताइए राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। झारखंड के बताइए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास। मुख्यमंत्री उड़ीसा के मोहन चरण मांझी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बीबी हरिश्चंद्रन। बताइएगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे।
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री ऑफ कर्नाटक सिद्धारमैया। गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री बताइएगा केरल के पिनराई विजयन। तमिलनाडु के मुख्य राज्यपाल आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना के राज्यपाल राधा कृष्णन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लद्दाख के उपराज्यपाल बी.डी. मिश्रा। दिल्ली का उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। पुदुचेरी के बताइएगा उपराज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। दादर नगर हवेली और दमन दीव के उपराज्यपाल माने प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप के बताइएगा प्रफुल्ल पटेल। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन के व्यक्तियों को किस आंदोलन में भाग लेने से मना किया था? होम रूल आंदोलन में। भर्ती करने वाला सार्जन किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916। बताइएगा कि बिहार के किसान नेता कौन थे? चंपारण विद्रोह के समय बताना है। राजकुमार शुक्ल। मृत्यु इनका राजकुमार शुक्ल का 20 मई 1929 को हुआ था। किसने 300 रुपया भेजा था? बोला था कि ये वह अकेला चंपारण का अकेला मर्द है। एमन था। बताइएगा कि भारत में तिनकठिया प्रणाली के कितने तरीके थे? 3 गो। कौन कौन? नील की खेती पर दिया जाता था। एक तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की खेती आता था और 2 तरीका था, एक कुर्तौली था और एक कुस्की था। बताइएगा चंपारण 1917 के सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन गया था चंपारण? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, फिर महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि, एनजी रंगा, महजूरुल हक, ये सभी थे साथ में। किसने महात्मा गांधी की जान बचाई थी चंपारण विद्रोह के समय? बत्तख मियां। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र कब लागू किया गया था? 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के अनुसार कितने बातें रखी गई थी? 4 बातों का उल्लेख किया गया था। कौन कौन? पृथक निर्वाचन, पहला था कि स्वशासन। पहला था कि भारत में लक्ष्य रखना स्वशासन को विकसित करना। दूसरा था स्वशासन एकदम नहीं दे देना है, विभिन्न चरणों में बांट कर देना है और जैसा विकासित होगा वैसे वैसे देते रहना है।
मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार के किस अधिनियम के आधार पर बनाई गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 है। भारत शासन अधिनियम 1919। किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया था? उदारवादी कांग्रेसियों ने। किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था? बीजी तिलक। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? 1918। किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने इससे संबंधित एक ट्रस्ट की स्थापना किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था इसमें? ट्रस्टी सिद्धांत मतलब दो के बीच में विश्वास को बढ़ाना। AITUC की स्थापना किसने किया था? 1920 लाला लाजपत राय। MN जोशी के द्वारा किया गया था। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफ। कब? 1918। कर नहीं आंदोलन कब चलाया, कहाँ चलाया गया था? खेरा में। गुजरात के खेरा में। 1918। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 को। न किस कानून को न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? हंटर। 1919 में हंटर कमेटी के गठन में कितने सदस्य थे? 8 गो। कितना अंग्रेज और कितना इंडियन? 5 अंग्रेज था, 3 इंडियन था। 3 इंडियन में कौन कौन? नेहरू जी नहीं थे। एम चिमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। अब बताइए कि भारत के तरफ से जालियांवाला बाग हत्याकांड करने के लिए किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? मदन मोहन मालवीय के। इसके अलावा 2 और सदस्य कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, मोतीलाल नेहरू थे और महात्मा गांधी थे। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किस देश के खिलाफ किया था? ब्रिटेन के खिलाफ किया था, टर्की के समर्थन में। बताइएगा कि हिंदू और मुसलमानों का एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था 23 नवंबर 1919 को, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1919 में हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन 1920। प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया था? यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास के द्वारा। असहयोग आंदोलन से कौन कौन व्यक्ति असहमत थे?
एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल। चौरा चौरी कांड घटना में कितने सिपाही मारे गए थे? 22 को मारे गए थे। यहाँ पे कई सौ दे रहा। कब हुआ था चौरा चौरी कांड? 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने कब स्थगित किए थे असहयोग आंदोलन को? 6 दिन बाद किए थे, 11 फरवरी 1922 को। गिरफ्तार इनको कब किया गया था? अगले महीना मार्च में, 13 मार्च 1922 को। कितना साल के लिए सजा दिया गया था? 6 साल। कब छोड़ दिया गया था इनको? 5 फरवरी 1924 को। भील आंदोलन के नेता? मोतीलाल तेजावत। कब हुआ था मेवाड़ में भील आंदोलन? 1922। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां के अंतर्गत कौन कौन आता है? कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात न्यूनतम कितना अवधि के लिए लगाया जाता है? 2 महीना या 60 दिन। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 352। राजकीय आपात 356। राष्ट्रपति शासन बोले या राजकीय? राज्य में लगता है तो कुछ ही बोलेगा। बताइएगा। वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात कितने तरीके से लगाया जाता है? 3 तरीका से। कौन कौन? युद्ध होगा, बाह्य आक्रमण होगा, और आंतरिक अशांति की जगह बनाया गया सशस्त्र विद्रोह। परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत? 143। बाध्य नहीं है, मगर राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है, जिसमें सहमति देना या नहीं देना, वो किस अनुच्छेद के तहत है? अब वीटो कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। 111 अनुच्छेद के तहत होता है। इस वीटो शक्ति में क्या कहा गया है? कौन कौन कितने बातें? वो अलग वीटो है। पहला है कि वह विधेयक जो अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा, धन विधेयक छोड़कर बाकी सबको पुनः लौटा सकता, पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। किस शब्द से बना है वीटो? वीटो का मतलब होता है रोकना। किस शब्द से बना है वीटो? लैटिन शब्द से बना है। भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो शक्ति है। कौन कौन? बोलो। अत्यंतकारी वीटो, फिर निलंबकारी वीटो, उसके बाद जेबी वीटो। अत्यंतकारी वीटो क्या है? इसमें है कि साधारण बहुमत साधारण बहुमत के द्वारा हम राष्ट्रपति के कोई बात को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में या सरकार के विधेयक के संबंध में मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे सकता है।
चाहे राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर सहमति हो दे या न दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निलंबकारी वीटो बताइएगा। रोक देना कुछ चीज के। जब किसी विधेयक को संसद को पुनः विचार में हेतु लौटाता है तो इस प्रकार के वीटो का प्रयोग को हम निलंबकारी वीटो कहते हैं। जेबी वीटो का प्रयोग जेबी विकेट के मतलब आगे हमारे पास आते हैं उसको रख लिया होता, लौटाया नहीं किया। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय के सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति ऐसे वीटो को अपने पास रख लेता है 111 अनुच्छेद के तहत। पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति ज्ञानी जेल से कब? 1986 के डाक संशोधन विधेयक पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 56 में कहाँ से होगा? 7वां संविधान संशोधन 1956 में है कि बहुत आगे है कि 24वां की? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे कम उम्र के प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूसरे चक्र के मतगणना करनी पड़ी थी किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में? वीवी गिरी। निर्विरोध चुनी गई थी राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति राधा कृष्णन। राष्ट्रपति कहाँ बना है वो? हाँ, कल रहेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश पहला कौन था? बेनेगल रामा राव। कार्यकाल 1952 से 53 में रहा था। नागेंद्र सिंह का बताइएगा कार्यकाल, दूसरा जो बने थे। वो प्रथम अध्यक्ष बने थे, पहला अध्यक्ष के रूप में बोलेंगे तो नागेंद्र सिंह। ये न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल किए थे नागेंद्र सिंह 1973 से 88 में। पहला उपाध्यक्ष चुने गए थे कार्यकाल के लिए नागेंद्र सिंह 1976 से 79 में। अभी वर्तमान में कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश? दलबीर सिंह भंडारी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब किया गया था? 2006। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य थे? अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 47 गो। WTO की स्थापना कब किया गया था? 1995। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितने समझौते लागू होते हैं? WTO के द्वारा कितने प्रकार के समझौता लागू होता है? 28 प्रकार के। इस 28 प्रकार के समझौते को किस वार्ता में शामिल किया गया था? उरुग्वे वार्ता में शामिल किया गया था। और पारित कब किया गया था? 1994। मतलब मराकस सम्मेलन के तहत WTO का गठन किया गया था। चीन कब सदस्य बना था WTO का?
2001 में दोहा सम्मेलन में। पहला WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ और कब किया गया? कहाँ पे? सिंगापुर। 1996 के सिंगापुर सम्मेलन में। वर्तमान में WTO के महानिदेशक नगोची अंकोजी आइवेला कहाँ के? नाइजीरिया के हैं। WTO के प्रथम महिला और प्रथम अफ्रीकी भी थे यह अध्यक्ष महानिदेशक। WTO का के गो सदस्य? 164 गो। 164वां देश 164वां देश है अफगानिस्तान। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब किया गया था? 1993 में। इसका शुरुआत में नाम किस नाम से जाना जाता था? इनर सिक्स के नाम से जाना जाता था। इनर सिक्स को गठन कब किया गया था? 1958 में। हाँ EU है ये। EU है वो, अफ्रीका यूनियन है वो। बताइएगा कि क्रोएशिया को यूरोपीय संघ में कब शामिल किया गया था? 2013 में। हाँ। अब बताइएगा कि ब्रेग्जिट कब हुआ था? 2020 में। कौन हुआ था ब्रेग्जिट? ब्रिटेन। बताइए यूरोपियन का मुद्रा संस्थान की स्थापना कब किया गया था? यूरोपीय संघ की मुद्रा संस्थान। हाँ। EU का इनर सिक्स का नाम बदल के EU किया गया था 1993 में। अगले साल इसका यूरोपीय मुद्रा संस्थान का गठन होता है। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब होता है यूरोपियन संघ का? 4 साल बाद 1998 में। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। यूरोपियन पार्लियामेंट के मुख्यालय लग्जमबर्ग। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज के मुख्यालय लग्जमबर्ग। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के मुख्यालय लग्जमबर्ग। अब बताना है कि यूरोपियन यूनियन ने यूरो का प्रचलन कब से किया? 96 में कहा? 96 में क्या में कहा? 93 में यूरोपियन संघ का गठन होता है। 94 में यूरोपीय मुद्रा की स्थापना होता है। फिर 98 में सेंट्रल बैंक की स्थापना होता है। 4 साल बाद यूरो का प्रचलन होता है 2002 में। अब बताइएगा ESA का पूरा नाम। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। इसमें कितने सदस्य हैं? हाँ 20। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को। के गो सदस्य इसमें? 32 गो। 31वां कौन? फिनलैंड। 32वां स्वीडन। बताओ तरीके से एक 169। भैया
ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग किसको किसको जोड़ता है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राद से। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक होता है। वो भी ठीक है। जगह कितना लंबाई है, एक बार पूछ लेता ना क्वेश्चन। ट्रांस साइबेरियन की लंबाई 9400 समथिंग है ना। 9400। महमूद बेगरा का प्रसिद्ध सुल्तान किस राज्य का था? गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का। किस महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को। उत्तरी आधुनिक ओलंपिक कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। पहला ओलंपिक 11 दिन है। क्या तारीख की शुरुआत है? ना ध्यान में, इसे नहीं मालूम है हमको। हमको नहीं मालूम है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया था? नागालैंड। कामसूत्र के लेखक? वात्स्यायन। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में। पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लागू किया था? लॉर्ड कैनिंग। अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। सबसे बड़ा जंतु संघ? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ? मोलास्का। डेड बॉल शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। यूरोप की सबसे लंबी नदी? वोल्गा। यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण नदी? डेन्यूब। बोलो। अपना 100वां शतक तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश। वो दोहरा शतक मारा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका। अमृतसर में सी सभा आंदोलन कब हुआ था? 1873 में। बिरसा मुंडा का कार्यकाल? 1875 से 1900। तो कार्यकाल का मतलब उन्हीं का जीवन हो गया ना, 1875 से 1900 तक है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल? 6 साल सिर्फ। 6 साल 65 वर्ष, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान? वो तो आपका पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है। 7.347 गुने 10⁻22 kg। उकाई बांध किस राज्य में है? यूराल पर्वत किस देश को अलग करता है, यानी महादेश को? एशिया को यूरोप से। यूराल नदी किस महादेश में बहता है? ये आपका यूरोप में बहती है, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है।
वंशधारा जल विवाद किस राज्य के बीच में है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में हस्ताक्षर कब हुआ था? 1987 में। तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? संबंध बनाना, संस्थापक नहीं। तेभागा आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है मतलब? हाँ, कृषि आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। कितना था? 344। मलाला यूसुफजई को कब शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2014 में। योजना आयोग के हटाकर नीति आयोग कब लाया गया? 15 अगस्त 2014 को समाप्त किया गया था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हो गया था। बुइया नृत्य शैली किस राज्य में? बुइया, अरुणाचल प्रदेश। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CCl4 तो ना CHCl3 CHCl3 वो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का था CCl4। सालाबाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। सेफ्टी वॉल्व बिल न कांग्रेस के बचाने के लिए लाया गया था। किसके सुझाव पर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? दादाभाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था? रमेश चंद्र बनर्जी है मगर वहां पे अभी बाल गंगाधर तिलक दिले हैं, ये भी बोले हैं। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट कब लागू हुआ है? 1998 में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी? रानी रामपाल। लियोन मेसी किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी है? अर्जेंटीना। पानी पंचायत योजना कहाँ लागू किया गया? उड़ीसा। बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? इराक। डायमंड किसके खेल परिसर को कहा जाता है? बेसबॉल के कहा जाता है। सेन गुप्ता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षित बेरोजगारी से है। गोवा के से लेकर केनरा के तट को क्या कहते, सॉरी कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। EWS कब लाया गया था? 2019 में। कौन सा संविधान संशोधन? 103 संविधान संशोधन। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन 2005। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992।
93 में नहीं है। ईवीएम का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? गोवा में। 1982 में केरल के प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में। संपूर्ण आम चुनाव कब किया गया था भारत में ईवीएम के द्वारा? 2004 में। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत 2013। एनएसजी की स्थापना 1984। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेले। सवांग किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? हरियाणा। डफला श्री अबोर पहाड़ी किस हिमालय का पार्ट है? शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा। कौन सा रंग देता है आयोडीन के द्वारा परीक्षण करने पर? नीला और काला। प्रोटीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर सल्फेट से किया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन रहता रहता है। मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? माने मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, कुछ बताना है। सर्वाहारी में आता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से धीमी वृद्धि होता है। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग के लक्षण है? बेरी बेरी रोग। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज कब किया था? 1869। प्रकाशन कब हुआ था? 1872। कितना तत्व था? 63 तत्व था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया? 1863 में। अष्टक नियम का अंतिम तत्व थोरियम। लागू कहाँ तक होता है? क्वेश्चन पूरा हो जा दिया। कॉपर को वायु में खुला रखने पर उसमें भूरी स्तर बैठ जाता है हरे रंग का परत, किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है। चांदी में काला रंग देता है। सभी धातुएं अम्ल से विक्रिया करके, हाँ, कॉपर कार्बोनेट। सभी धातुएं अम्ल से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा? नाइट्रिक अम्ल जो है विक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देगा।
तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। नाम में ही बना बरेलियम ना। कहाँ रख रहे थे वो संविधान हो कहाँ है ये वाले में ये है तो संसद में कहाँ रखा है ऑब्जेक्टिव देवल था ना, ये आगे बढ़ाए थे, नहीं देना चाहिए था, ये तो हो गया था लाइसेंस। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। दूसरा सबसे हल्की गैस हीलियम। आवारा गैस हाइड्रोजन। सबसे अधिक ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन। टायर में भरी जाती है हीलियम। कृत्रिम सांस के रूप में लिया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम। कम गहराई पर गोताखोर किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करता है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अधिक गहराई के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? CO2। CO2 जल से विक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाने पर उसका टेम्परेचर लगभग कितना बढ़ जाता है? 125 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री। बारूद की खोज रोजर बेकन। बारूद किसका मिश्रण है? बारूद चारकोल गंधक सोडा का मिश्रण है। सोडा का रासायनिक सूत्र KNO3। कैप्सूल का आवरण किसका बनाता है? जिलेटिन का या स्टार्च का? था ये तो वही पूछ रहा। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रक्त का। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मार्फोलॉजी जीव की आकृति, संरचना और संरचनात्मक का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। सोरोलॉजी में अध्ययन छिपकली का। मकड़ी का अध्ययन आर्केनोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन? सपनों का। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी से।
प्लेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म अध्ययन का। टैक्सियोलॉजी में विष जहर का। रेशम कीट का पालन रेशम के कीड़ों का पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। टैक्सोनॉमी में अध्ययन वर्गीकीका या द्विनाम पद्धति का। वही है लिनियस कार्लोस उत्तक का अध्ययन का हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। विटिकल्चर अंगूर का। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण कार्य आंकड़ों का अध्ययन जनसंख्या गई का है डेमोग्राफी। सुंदर शब्द के लेखन का अध्ययन सुंदर लेखन का अध्ययन लेक्सिकोग्राफी। वृद्धों का अध्ययन जेरेंटोलॉजी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे का अध्ययन ओलेरीकल्चर।